हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये लेकर आए हैं 3D शेप्स जो हमारे पास होती हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। उनको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास सब फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो फॉर्मूला हमारे पास कैसे आए हैं, हम उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास पहला है यहाँ पर क्यूब। अब क्यूब जो हमारे पास है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी हम निकालते हैं क्यूब का, तो एक बात ध्यान रखना, जो क्यूब होता है उसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए हम उसको मोस्टली ए से डिनोट करते हैं। यानी सारी की सारी साइडें हमारे पास ए होती हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास इसका जो टीएस से होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर 6 फलक होते हैं, इसके अंदर 6 फलक पाए जाते हैं हमारे पास। तो 6 फलक का जब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 6, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर टाइप में होते हैं। वो तो स्क्वायर टाइप के होंगे तो हमारे पास, क्योंकि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे पास एरिया हो जाएगा टीएस से वो 6 a की पावर 2 हो जाता है, जहाँ पर a हमारे पास साइड है। तो a को हम यहाँ पर 6 a की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 6 गुणा में साइड स्क्वायर के यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारे पास चारों फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं, जिसमें हमारे पास एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, वो हमारे पास काउंट नहीं होता। जैसे हमारे पास कोई मकान है, उस मकान का जो हमारे पास छत है और जो फर्श है वो काउंट नहीं होती, बाकी चारों दीवारें जो होती है वो हमारे पास काउंट होती है। तो अब हमारे पास चारों दीवारें जो काउंट होंगी, तो मैंने आपको बताया भी कि जो हमारे पास क्यूब होता है उसमें जो साइड होती हैं वो स्क्वायर टाइप की होती है, सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास एरिया होगा वो तो होगा 4 a की पावर 2। वो कैसे होगा, क्योंकि 4 ही फलक हम उसमें यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4 a की पावर 2। तो यानी हमारे पास साइड हमारे पास a थी, तो a की पावर 2 है, साइड स्क्वायर हो गई हमारे पास, साइड का स्क्वायर हमने किया तो a की पावर 2 हो गई। 4 ही फलक हमने इसमें काउंट किए हैं, तो इसलिए हमारे पास 4 a की पावर 2 हो जाएगी। पहले वाले हमारे पास 6 फलक थे, तो 6 साइड हमने ले ली, 6 a की पावर 2 हो गया। अगले वाले में हमारे पास 4 a की पावर 2 है, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 4 ही फलक काउंट हो रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला जो फलक है वो काउंट नहीं हो रहा। अगला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो रहेगा हमारे पास इसमें, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम होता है वो a गुणा a गुणा a हो जाएगा, तीनों की तीनों को जब आपस में गुणा कर देंगे साइड साइड होगी, तो हमारे पास वो हो जाएगा a गुणा a, यानी ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 3। तो हमारे पास जो वॉल्यूम रहेगा क्यूब का वो हो जाएगा a की पावर 3। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड में हमारे पास सेम इसी तरह है। क्यूबॉइड में हमारे पास जब हम निकालेंगे, क्यूबॉइड में कोई भी हमारे पास बुक से है तो उसमें 6 फलक होते हैं हमारे पास जितने भी, तो उसमें लेकिन हम बात करते हैं ऊपर वाला नीचे वाला वो बराबर होते हैं, इधर साइड वाले बराबर होते हैं, उधर साइड वाले दोनों बराबर होते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर बेटा कि जो हमारे पास जो इसमें होती है इसको हम एल मानते हैं, ये हमारे पास हाइट हो जाती है इसकी h, यहाँ से यहाँ तक ये एल हो जाएगी, ये इसकी ब्रीथ होती है, इसको हम h से डिनोट करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर L है, ऐसा ही L ऊपर हमें दूसरा साइड मिलेगा, तो जैसे यहाँ पर H है ऐसे हमें दूसरी साइड H मिलेगा, जैसे यहाँ पर B है ऐसा ही B हमें मिलेगा, ब्रीथ में इसका ऐसा ही है। तो हम जब भी इनका एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब भी हम निकालेंगे, तो वो रहेगा हमारे पास 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, यानी इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे 2-2 बार हैं। ये कैसे निकल के आया हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो मेरे पास से निकल के आया है, तो इसके अंदर हमारे पास लेंथ है, प्लस में इसके अंदर ब्रीथ है, प्लस में इसके अंदर 2 हमारे पास ब्रीथ हाइट है, प्लस में इसके अंदर 2 हमारे पास हाइट और लेंथ है। अब इन सब की बात करें हम, अगर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अगर इसमें से हम सब में से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बचा बेटा LB, फिर प्लस में यहाँ पर 2 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बच गया BH, प्लस में यहाँ से 2 बाहर आ गए तो यहाँ पर बच गया HL। तो इसी तरह से हमारे पास ये एरिया निकल कर आया है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस में HL। ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से बन गया है।
अभी हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। अब लेटरल सरफेस एरिया में मैंने तुम्हें बताया जैसे हमने क्यूब का निकाला तो उसमें हमारे पास क्या था कि हम जब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो हमारे पास फलक है वो काउंट नहीं होता है। अब हम ऊपर वाले और नीचे वाले की हम बात करते हैं, बेटा नीचे वाला फर्श की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हमारे पास लेंथ और ब्रीथ होती है। एक लेंथ ब्रीथ ये इसमें से कट हो जाएगा और एक लेंथ ब्रीथ ऊपर वाले में से कट हो जाएगा, यानी जो लेंथ और ब्रीथ है ये कट हो जाएगी हमारे पास, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला पोर्शन बच जाएगा जब हम बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें से टोटल में से क्या निकल कर जाएगा, कॉमन इसमें से क्या हमारे पास 2 इसमें है और h इसमें भी है और इसमें भी है, तो h कॉमन आ गया और बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर b बच गया और यहाँ पर l बच गया। तो b प्लस में या l प्लस में b भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 2h ब्रैकेट में l प्लस b या b प्लस l लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्यूब था, क्यूब में हमने सबको a गुणा a कर दिया, a की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास l था, b था और h है। पहले में हमारे पास सारी साइड इक्वल थी तो ऐसे हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास l है, b है और h है, तो तीनों की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो l गुणा b गुणा h, तो इसको हम मान सकते हैं l b h, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। अब सिलेंडर में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा, पहले हम लेटरल सरफेस लेंगे क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब यहाँ पर हमारे पास LSA है या फिर इसको हम CS से भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे इसमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा इसका 2 पाई RH। अब इसमें R क्या है, H क्या है, वो भी हमें ध्यान में रखनी है। ये इसकी R है, अब नीचे से निकालें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी R है और यहाँ से यहाँ तक मान लें हम तो ये भी इसकी R है। H की अगर हम बात करें तो हाइट H से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास H हो जाएगी। तो R और H हमारे पास आ गई, इसमें 2 पाई RH आ गई। बेटा मैंने अभी तुम्हें ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास जब टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो उसमें ध्यान रखना नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो दोनों ऐड हो जाते हैं हमारे पास। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन की अगर बात करूं, ऊपर मेरे पास देख रहा हूं मैं यहाँ पर मेरे पास सर्कल बन रहा है ऊपर, नीचे की बात करूं नीचे भी मेरे पास सर्कल ही है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं बेटा 2 पाई r इसको ऑलरेडी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो चारों ओर का होता है। अब मेरे पास बच रहा क्या है, एक ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है, एक नीचे वाला पोर्शन बच रहा है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल आ जाएगा मेरे पास। टोटल कैसे निकल रहा है, ऊपर वाला पोर्शन वृत्ताकार है मेरे पास, सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई r स्क्वायर। और उसके बाद नीचे वाला भी सर्कल ही है मेरे पास, तो 1 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर दोनों को मिलाकर ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई r स्क्वायर। ये 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखना मुझे दोनों में देखते हैं बेटा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, r इसमें भी है, r इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर r 2 बार है क्योंकि पावर 2 है। तो मेरे पास क्या निकल आ जाएगा 2 पाई r, तो दोनों में कॉमन है, बचा क्या यहाँ पर तो h बच गया और यहाँ पर बच गया r 2 बार था तो एक बार यहाँ पर r भी बच गया। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस में r, ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हम कभी भी निकाल रहे हैं किसी भी आकृति का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना उसमें हमारे पास रहेगा बेटा आधार का क्षेत्रफल गुणा में हाइट, आधार का एरिया गुणा में हाइट। ध्यान रखना बेस का एरिया निकालना है और गुणा में हाइट कर देना है। अब बेस यहाँ पर मेरे पास किस आकार का बेस, यहाँ पर सर्कुलर शेप का है और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर हो जाता है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि गुणा में हाइट कर देना है। अगर मैं यहाँ पर गुणा में हाइट और करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर h हो जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम होगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है जब भी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसी भी आकृति का तो उसमें हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस का एरिया निकाल देते हैं और गुणा में हाइट कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ts से, cs से और वॉल्यूम ऑफ कोण। तो कोण का जब हम निकालते हैं पहले उसी मैं बात करूंगा cs से की, तो cs से हमारे पास होता है बेटा पाई r n होता है।
पाई आर एल इसका शेष होता है। अब इसमें बोलोगे सर एल कहां से आ गई, तो एल ध्यान रखना बेटा, एल जो होती है हमारे पास वो ये होती है तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई जो होती है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल ये हमारे पास हाइट होती है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये इसकी आर हो जाती है। ये तो हो गई हमारे पास आर और ये हो जाएगी हमारे पास इसकी। तो हमारे पास पाई आर एल हो गया। अभी मैंने तुम्हें बताया ये तो मेरे पास क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में मैंने बताया चारों ओर का एरिया, चारों ओर का एरिया, यानी चारों ओर इसका एरिया बच गया, ये लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। बाकी नीचे वाला पोर्शन बच गया है, अगर मैं इसको और ढांक दूं तो फिर मेरे पास ये एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जब मैं निकालूंगा इसका और निकालूं मैं, जो मेरे पास नीचे बेस है ये सर्कुलर शेप का है, इसको और मैं निकाल दूं तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। यानी पाई आर है तो ऑलरेडी मेरे पास, और इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा सर्कुलर शेप जो बच रही मेरे पास नीचे, उसको मैं अगर ढांक दूंगा तो मेरे पास ये भी बंद हो जाएगा। फिर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे पास सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और मैं अगर उसको इसमें जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल कर जाएगा बेटा, ध्यान रखना पाई और आर इसमें भी है और पाई और आर इसमें भी है, तो मेरे पास क्या बन गया, पाई आर इसमें से आ गया, बचा के अंदर एल यहाँ पर बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर आर दो बार था तो एक बार मेरे पास आर बच जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में, और ये हमारे पास इस तरह से जो कोन का एरिया है वो हमारे पास निकल आया है। अगला बात करूं मैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया मैंने तुम्हें बेटा, तो वॉल्यूम में यहाँ पर थोड़ा मसला है, ध्यान रखना कि ये बताया जाता है बेटा अक्सर करके जो हमारे पास सिलेंडर होता है और जो वॉल्यूम होता है उनके बीच में जो सिलेंडर जो वॉल्यूम जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। जितनी चीजें सिलेंडर के अंदर आ सकती है उतनी हाइट वाले सिलेंडर के अंदर, और उतनी अगर कोन हो हमारे पास तो उसके अंदर हमारे पास 1/3 भाग उसका आता है। तो हम यहाँ पर मोस्टली तो ये हो जाता है हमारे पास इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है एक पाई आर स्क्वायर है, बस उसका 1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर उसमें लगा देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन निकल के आ जाएगा। बात करते हैं स्फीयर की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ने इसमें टीएस से तो लिख रखा है लेकिन सीएस से नहीं लिखा है, बाकी सब में सीएस से एलएस से था, इसमें सीएस से क्यों नहीं लिखा? बेटा ध्यान रखना सीएस से निकालें चाहे टीएस से निकाल रहे हो, क्योंकि जो हमारे पास ये स्फीयर होता है बिल्कुल सॉलिड होता है। अब इसमें हमारे पास इसका टीएस से चाहे सीएस से, एग्जामिनर जब भी पूछेगा आपसे ये नहीं पूछेगा टीएस से निकालो सीएस निकालो, आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसका एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो ये पूछेगा आपसे, तो आपको चाहे टीएस से पूछे चाहे सीएस से पूछे हमेशा आपको टीएस से ही कोई फॉर्मूला लगाना है, तो वो हमारे आपके पास क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्फीयर है जो गोला है उसका हमारे पास टीएस से हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी सीएस से की, क्योंकि हमारे पास कोई गोला नहीं है, तो सीएस से भी अगर इसकी हम बात करें तो सीएस से भी इसका वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें वॉल्यूम की बेटा, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, इतना ध्यान रखना बस यहाँ पे याद रखने के लिए, वॉल्यूम जो होता है उसमें हमारे पास जब भी जो इकाई आती है उसमें पावर 3 लगाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, और जो एरिया निकालते हैं उसमें पावर 2 होती है। ये हमारे पास टीएस हो गया इसका, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की हम बात करें बेटा, तो अर्धगोले की रेडियस होती है हमारे पास, ठीक है। और ये बात करें यहाँ पर मोस्टली हमारे पास ये दे रखा है, जो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर को हम देखेंगे कौन का, तो हमारे पास ये बोला जाता है कोई इसके ऊपर कोई दूसरी आकृति इसके ऊपर रख देते हैं, चाहे कौन को रख दिया हो चाहे सिलेंडर को रख दिया हो, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास, जितनी यहाँ से यहाँ तक रहेगी उतनी ही ये यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ये बात ध्यान रखना, जितनी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका चारों तरफ से इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं टीएस की बात करूँ अगर, तो टीएस और एलएस से, सबसे पहले मैं एलएस से ले रहा हूँ मान लीजिए, या फिर एलएस से कंप्यूटर सीएस से यहाँ पर बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फिर तो सीएस से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर